गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हम लोग लर्न करें फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या क्या फैक्टर्स होता है। जैसे देखो हम एक एग्जांपल से हम लोग लर्न करेंगे। राइट 4a² b² इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फैक्टर्स। ठीक है, तुम्हें 4a² b² को फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 4a² b² को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 × 4a² b², 2 × 2a² b², 4 × a² b²। मतलब कोई भी दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका प्रोडक्ट जो है वो 4a² b² होना चाहिए। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a × 4ab², 2a × 2ab², 4a × ab², 4a² × b², 2b² × 2a², a² × 4b², 2a² b × 2b, 4a² b × b, 6 क्या है ये लिखें b × 4a² b, ab × 4ab। ये और भी काफ़ी तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो सारे का जितना भी प्रोडक्ट करोगे, जितना भी प्रोडक्ट है वो सारे का प्रोडक्ट क्या आएगा, a² 4a² b² आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 1 2 4a 2a 4a 4a², 4a² b², 2a² b², ये जितना भी इन्वॉल्व हुआ है ये फैक्टर्स, ये सारा क्या है, फैक्टर है। ये प्रोडक्ट में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर्स इन्वॉल्व हुआ है वो सारा नंबर्स और या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4a² b² का फैक्टर है। मैंने लिखा भी है, देखो 1 2 4a 2a 4a a² 2a², 4a² b 2b 4b 4b² ab a² b² ab² 4a² b² आर द फैक्टर ऑफ 4a² b²। मतलब ये समझ लो 4a² b² को जो भी वेरिएबल डिवाइड करे या नंबर डिवाइड करे, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड करे, मोनोमियल्स डिवाइड करे, जो भी 4a² b² को डिवाइड कर रहा है वो सारा 4a² b² का फैक्टर है। जैसे नंबर्स का 10 का फैक्टर क्या है, 10 को कौन कौन सा नंबर्स डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और 10 डिवाइड करता है। तो 1 2 5 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। तो यहाँ पर वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स क्या होगा, 4a² b² को कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, a करेगा, 2a करेगा, 4a करेगा, a² करेगा, 2a² करेगा, 4a² करेगा, b करेगा, 2b करेगा, 4b करेगा, 4b² करेगा, ab करेगा, a² b² करेगा, 2a² b² करेगा। ये काफ़ी सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मोनोमियल्स डिवाइड कर रहा है। जो भी 4a² b² को डिवाइड कर रहा है वो उसका फैक्टर है 4a² b² का। अब हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में हो। यदि 3 मोनोमियल्स है जो तीनों में कॉमन हो, 2 मोनोमियल्स है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3y² एंड 6xy। तो देखो फैक्टर्स ऑफ 3y², तो 3y² को कौन कौन सा डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 3y करेगा, 3y² करेगा, y² करेगा, y करेगा। और 6xy को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 6xy xy 2x 3x 6x 2y 3y 6y 6xy 3xy 2xy, ये सारा 6xy को डिवाइड करेगा। अब इस दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन देखो 1 दोनों में है, तो यानी 1 इसका कॉमन फैक्टर है। 3 दोनों में है, 3 कॉमन फैक्टर है। y दोनों में है, y कॉमन फैक्टर है। 3y दोनों में है, 3y कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 3y और 3y। अच्छा, अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, 3y है। नंबर्स में भी बड़ा है और वेरिएबल्स में भी बड़ा है। तो 3y जो है वो क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे HCF। ठीक है, अब आगे देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स। हम लोग देखो 2 मोनोमियल्स का या 3 मोनोमियल्स का हाईएस्ट HCF कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। मैंने एक एग्जांपल से लर्न किया है, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फाइंड HCF ऑफ 4a² b² एंड 8ab²। तो देखो पहले यहाँ नंबर्स क्या है, 4 और 8। तो सबसे पहले नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 4 एंड 8 इक्वल टू क्या हो गया, 4।
अच्छा, अब देखो कॉमन वेरिएबल क्या है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसका मतलब कॉमन वेरिएबल ए है। फिर बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, कॉमन वेरिएबल बी है। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ए इनटू मोनोमियल इक्वल टू ए। तो हाईएस्ट देखो यहाँ पर ए का कितना पावर है, 2 पावर है, और यहाँ का ए का कितना पावर है, 1 पावर है। तो दोनों में कितना ए कॉमन मिला, देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया, ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए इंटू ए और ए इक्वल टू ए। तो दोनों में एक ए कॉमन मिल गया। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ए इंटू मोनोमियल्स इक्वल टू ए। वैसे ही लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ बी इंटू मोनोमियल्स इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी 2 टाइम्स बी है, यहाँ भी 2 टाइम्स बी है। तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी का पावर क्या होगा, 2। तो अब एचसीएफ जब निकालोगे तो एचसीएफ क्या होता है, 4। देखो जो पहले नंबर्स का एचसीएफ जो प्रोडक्ट में ले लेंगे, और फिर ए का हाईएस्ट कॉमन फैक्ट पावर, बी का हाईएस्ट कॉमन पावर, देखो 4 इंटू ए इंटू बी, ये 4 ए इंटू बी स्क्वायर, ये तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर, हम लोग फैक्टराइज कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के भी करते हैं। ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर है। देखो क्या बता रहे थे, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से फैक्टराइज 3x स्क्वायर वाई है और 6x वाई स्क्वायर है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 3x स्क्वायर वाई कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और 6x वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से देखो 3 दोनों में है, कॉमन मिल गया, x दोनों में है, कॉमन मिल गया, y दोनों में है, कॉमन मिल गया। तो दोनों मोनोमियल से कॉमन क्या मिला, एक तो 3 मिला, फिर x मिला, और फिर y मिला। तो 3xy को मैंने आउटसाइड लिख लिया। अब यहाँ से बचा क्या, 3x और y को बाहर ले लिया, तो ये तुम्हारा बच गया है। तो यहाँ x लिखे, माइनस साइन हुआ, यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, 2 लिखे, यहाँ से y बचा, y लिखे। तो ये फैक्टराइज हो गया, यानी 3xy, और प्रोडक्ट में ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 2y। दिस इज द आंसर। नाउ वर्कशीट 5, अब हम लोग वर्कशीट 5 देखते हैं। वर्कशीट 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी 2 फैक्टर इन 4 डिफरेंट वे। मतलब ये जो दिया है तुम्हारा, इसको 4 अलग अलग फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 4 अलग अलग वे में लिखना है। तो देखो 12x स्क्वायर वाई है, तो हम लोग 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, 4x इंटू 3xy भी लिख सकते हैं, 6x इंटू 2xy भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इंटू 12y भी लिख सकते हैं, 12x इंटू xy भी लिख सकते हैं, 3x इंटू 4xy भी लिख सकते हैं, 4y इंटू 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 6y लिख सकते हैं। ये 4 क्या मैंने 8 तरीका से लिख दिया। ठीक है। तो तुम्हें कोई 4 वे से करना है, ये आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसको हम लोग अलग अलग तरीके से 20 वे से लिख सकते हैं। तो तुम्हें कोई भी 4 वेज फॉलो करना है। और हाँ, ध्यान क्या रखना है कि 2 ही फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो 12x स्क्वायर वाई आना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का ही 2 देखेंगे। 1 का 2 में क्या है, 18ab स्क्वायर है। तो 18ab स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू ए बी स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 18a इंटू बी स्क्वायर। मतलब तुमको ऐसा 2 फैक्टर लिखना है जिसका प्रोडक्ट जो है 18ab स्क्वायर होना चाहिए। हम लोग 9a इंटू 2b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया, a इंटू बी स्क्वायर ab स्क्वायर हो गया, 6ab इंटू 3b भी लिख सकते हैं, 2a इंटू 9b स्क्वायर लिख सकते हैं, 18ab इंटू b लिख सकते हैं। अब थर्ड में क्या है, 24c स्क्वायर बी, तो 24 इंटू सी स्क्वायर बी, 12c स्क्वायर इंटू 2b, 12 इंटू 2 24 आ जाएगा, सी स्क्वायर बी आ जाएगा, 6c इंटू 4c बी, 6 इंटू 4 करेंगे 24 होगा, c इंटू सी स्क्वायर और b बचेगा, 8c स्क्वायर इंटू 3b करेंगे तो 8 इंटू 3 क्या हो गया 24, c स्क्वायर बी हो गया, 12 इंटू 2c स्क्वायर बी लिखेंगे, 12 इंटू 2 24 है और c स्क्वायर बी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तुम्हें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में हम लोग पहले नंबर्स का लेंगे, फिर कॉमन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर लेंगे, और फिर अलग अलग कॉमन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे, और फिर सारे का प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला क्या है, 2a5 एंड 12a स्क्वायर। तो नंबर्स यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व है, 2 और 12 इन्वॉल्व है। तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 12 इक्वल टू
2। अब देखो यहाँ तो एक ही कॉमन वेरिएबल a है, तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ a। यहाँ a कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, और यहाँ a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। देखो मैंने यहाँ किया है a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए 5 इक्वल टू a को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। दोनों में कॉमन कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स कॉमन आया a, देखो 2 बार कॉमन मिला। तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर। जब एचसीएफ निकालोगे तो क्या लिखेगा, 2, यहाँ से 2 निकला है नंबर्स का एचसीएफ, और इसका a स्क्वायर निकला है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 9x³ एंड 18x² y³ है। तो यहाँ से देखो पहले तो नंबर्स क्या है, 9 और 18 है, तो क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ 9 एंड 18 इक्वल टू 9। 9 और 18 का एचसीएफ 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन वेरिएबल क्या है, x भी है और y भी दोनों में है, तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x, यहाँ देखो x 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो हाईएस्ट कॉमन कितना हो गया, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 बार मिलेगा। तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x क्या हो गया, x²। और हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y क्या होगा, यहाँ 1 बार y है, यहाँ 3 बार y है, तो दोनों में कितना कॉमन होगा, 1 बार कॉमन होगा, तो ये y हो गया। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, 9 इंटू x² इंटू y, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9x² y। तीसरा क्या है, a² b³ एंड a³ b²। तो यहाँ तो नंबर्स है नहीं, तो यहाँ कॉमन वेरिएबल क्या है, a भी दोनों में है और b भी दोनों में है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ a इक्वल टू क्या, यहाँ a 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स है, तो कॉमन कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, छोटा वाला जो पावर है वो कॉमन हो जाएगा। और फिर क्या है, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ b इक्वल टू, यहाँ b 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ क्या होगा, a² इंटू b²। तो एचसीएफ क्या निकला, a² b², दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 मोनोमियल्स है। तो 3 मोनोमियल्स में क्या करेंगे हम लोग, इसको